हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। नैब तरमीम बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला सुनाया। बानी PTI नैब तरमीम को आइन से मुतसादिम साबित करने में नाकाम रहे। चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर नहीं। परवेज मुशर्रफ ने आइन को मुअत्तल और पसिपुश डालकर नैब कानून बनवाया। परवेज मुशर्रफ ने इसके हक में फैसला न देने वाले जजेस को ओहदे से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नैब तरमीम से मुतालिक केस में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इजाफी नोट। चीफ जस्टिस के अक्सरियती फैसले से मुत्तफिक। हुकूमती इंटर कोर्ट अपीलें मुस्तरद। प्राइवेट अपीलों को मंजूर किया। इजाफी नोट में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने लिखा, नैब तरमीम के खिलाफ फैसला कलदम करार दिया जाता है। जजेस और आर्म फोर्सेस के अरकान को नैब कानून से इस्तिस्ना हासिल नहीं। इजाफी नोट की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी केस में PTI की चारों मुतफर्रिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इंटर पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार पर PTI का एतराज। इल्तवा की दरख्वास्त भी मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की PTI को FIA से पार्टी ऑफिस ले जाए गए दस्तावेजात की वापसी के लिए अदालत से रुजू करने की हिदायत। इलेक्शन एक्ट 2017 के शिक 208 के मुताबिक इंटर पार्टी इंतखाबात के कानूनी तकाजों का जायजा लेना कमीशन की जिम्मेदारी है। फैसले का मतन। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा को हटाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती कलदम करार दे दी। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा की तकर्री के खिलाफ दरखास्त को मंजूर किया। शहरी अशबा कामरान ने चेयरमैन नादरा मुनीर अफसर की तकर्री को चैलेंज कर रखा था। जस्टिस आसिम हफीज ने दरखास्त पर फैसला सुनाया। आज मुल्क भर में यौम दिफाए पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर में तकारीब का एहतमाम। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। यादगार शोधा पर फूल चढ़ाए गए। पाकिस्तान नेवी के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद बिलग्रामी को बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कब्र पर GC-11 के मेजर जनरल राव इमरान सरताज की हाजिरी। तकरीब में शहीद के अहल खाना की भी शिरकत। कोयटा में भी यादगार शोधा पर खुसूसी तकरीब। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी लाहौर में यादगार शोधा पर हाजिरी। फूल रखे। यौम दिफा के मौके पर मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स असगर खान एकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार पर फूल चढ़ाए फातह खानी की। मज़ार इकबाल पर भी पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। कोर कमांडर ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातह खानी की। रिवायती दहशतगर्दी के बरक्स डिजिटल दहशतगर्दी ज़्यादा खतरनाक और पेचीदा है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज का अज़म नाकाबिल तस्खीर है। जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम दिफा शोहदा के मौके पर पैगाम। कहा,
पाक फौज दिफाई वतन के लिए पुरअज़्म और पेशा सलाहियतों से लैस है। यौम दिफा पर सर्विसेज चीफ और मुसल्लह अफवाज के खुसूसी पैगाम। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जानिब से शोधा को खराज अकीदत ISPR का एलामिया भी जारी। ये दिन कौम के नाकाबिल तस्खीर अज़्म और गैर मुतज़लज़ल जज्बे की जिंदा मिसाल है। बहादुर जवानों ने जबरदस्त मुश्किलात के खिलाफ बहादुरी से मादरे वतन का दिफा किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का यौम दिफा पर कौम के नाम पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा कि यह दिन मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा की जानिब गैर मुतज़लज़ल कौमी अज़्म की याद दिलाता है। मुसल्लह अफवाज कौमी खुद मुख्तारी मुल्क की सालमियत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हम्मा वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मसला कश्मीर का हल ना होता खित्ते में क़याम अमन और तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। तकसीम कश्मीर बर्र सगीर का नामुकम्मल एजेंडा है जिसे कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। 1965 की जंग के दौरान कई मिली नगमे और जंगी तराने तख्लीक हुए। इन नगमों में कौम में नया जोश जज्बा भर दिया। मलका तरन्नुम नूरजहां, मेहदी हसन, शौकत अली, मसूद राना और नसीम बेगम ने अपनी आवाज़ से फौजी जवानों को खराज तहसीन पेश किया। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाला दहशतगर्द है। मजहब के नाम पर कत्ल की किसी को इजाजत नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के उलमा कराम से गुफ्तगू। कहा रियासत की सबको माननी होगी। दहशतगर्दों को मौका दे रहे हैं, हथियार डाल दे। हथियार उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमें मिलकर दहशतगर्दी करने वालों का रास्ता रोकना है। बल्कि उनका एक अपना इरादा मालूम होता है कि वो चाहते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना, या फिर उन्होंने आज जो स्पीकर साहब से बात की उन्होंने कहा कि जी बलूचिस्तान के इशू के ऊपर जो है वो बात की जाए हाउस में, डिबेट यानी इसके ऊपर बहस करवाई जाए। बलूचिस्तान के मसले पर PTI चाहती है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। फिलहाल हुकूमत का ऐसा कोई इरादा नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ ने ऐवान में बलूचिस्तान के मसले पर बहस कराने का भी मुतालबा किया है, जिस पर स्पीकर ने दीगर जमातों से मुशावरत के बाद जवाब देने का कहा। कारसाज हादसा केस में मुल्जिमा और मुद्दई मुकदमे के दरमियान राजीनामा हो गया। दीद की रकम 5 करोड़ रुपए अदा कर दी गई। हलफनामा मंजर आम पर आ गया। मुआहदे से मुताल्लिक कागजात सेशन कोर्ट में जमा करा दिए। मुल्जिमा और मुद्दई मुकदमे के दरमियान होने वाला मुआहदा आउट ऑफ कोर्ट हुआ। लाहौर में अच्छी नौकरी का झांसा देकर जवा साला लड़कियों से ज्यादती करवाने वाले पेशावर गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार। लड़की बेटी समेत बाजियाब। मुल्जिमान काहना का रिहायशी खातून को मरी ले जाकर गलत काम करवाते रहे। मुल्जिमान का नौकरी की मतलाशी मुताद्दिद लड़कियों को ज्यादती करवाने का एतराफ़। बूरेवाला में जमींदार के घर डकैती की बड़ी वारदात। 7 मुसल्लह मुल्जिमान ने घर से 60 लाख रुपए से जायद मालियत के जेवरात और नकदी लूट कर फरार हुए। मुल्जिमान 1 घंटे तक घर में लूट मार करते रहे। वारदात की इतला मिलने पर थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। गाजा में सयूनी बमबारी से मजीद 13 फलस्तीनी शहीद। सयूनी फौज की बमबारी से गाजा सिटी के साबरा मोहल्ले और जैतून मोहल्ले में 9 फलस्तीनी जान से गए। तल सुल्तान में फलस्तीनी माँ और बेटी शहीद। नसीरात और ब्रीच कैंप में भी एक फलस्तीनी शहीद हुआ। इसराइली फौज ऑपरेशन खत्म करके जलन से निकल गई। 1 हफ्ते से जारी कार्रवाई में शहर का बड़ा इलाका तबाह। शोधा की मजमूई तादाद 40,878 तक जा पहुंची। हमास ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गजा जंगबंदी के मुआहदे को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें नई तजावीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम नेतन्याहू और उसकी चालों के जाल में फंसने के खिलाफ हैं, जो हमारे लोगों के खिलाफ जारहियत को तूल देने के लिए मुज़ाकरात का इस्तेमाल करते हैं।
अमेरिका में सदारती इंतखाबात दिलचस्प मरहले में दाखिल, 6 रियासतों में किसी को बढ़तरी हासिल नहीं। सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस तो रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप में सख्त मुकाबला मुतवक्के। सदर मुंतखब होने के लिए जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया में कामयाबी लाजमी दरकार। विस्कॉन्सिन और मिशिगन में कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़तरी हासिल। रूसी सदर पुतिन ने अमेरिका के सदारती इंतखाबात में कैमला हैरिस की हिमायत कर दी। कहा, कैमला हैरिस आए तो शायद ट्रंप की तरह ना करें। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा कि रूसी सदर अमेरिकी इंतखाबात पर तबसरा करने से बाज रहें। पैरालंपिक्स 2024 में आज पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली डिस्कस थ्रो मुकाबले में एक्शन में नजर आएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 3 बजे होगा। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने भी हैदर अली की कामयाबी के लिए दुआ की। पैरालंपिक्स में चीन को 74 सोने के तमगों के साथ वाज़ेह बढ़तरी हासिल। बरतानिया 36 मेडल के साथ दूसरे और अमेरिका 27 सोने के तमगों के साथ तीसरे नंबर पर बराजमान।